हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुशल गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे पीटी में रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप को। पीटी के अंदर रीडिंग में 9 बैंड स्कोर करने के बाद अब मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं कि किस तरीके से आप लोग 9 बैंड स्कोर कर सकते हैं अपने पीटी के एग्ज़ाम में। और साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है, पीटी की वो वाली ट्रिक्स जानने में इंटरेस्टेड है, पर्सनल 1-to-1 सेशन लेने में इंटरेस्टेड है, जिसकी हेल्प से मैंने 90 में से 82 स्कोर किया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप की। अब देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन गिवन होते हैं। तो आपको इस तरीके से इनको ड्रैग करना होता है और किसी भी ब्लैंक के अंदर जिसमें आपको आंसर ठीक लगता है उसमें ड्रॉप करना होता है। अब इसके अंदर जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें नीचे जितने भी वर्ड्स गिवन हैं उनके मीनिंग पता होने चाहिए। रीडिंग अगर आपको एग्जाम में क्लियर करनी है तो मीनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो भी आपके रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनके, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है एजुकेशन। एजुकेशन आपको पता है, शिक्षा। ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब होता है किसी चीज को करना। जनरली ये सर्जरीज के लिए होता है यूज, की जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उसके लिए ऑपरेट वर्ड यूज होता है। फिर आता है स्टोर। स्टोर का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, जमा करना। प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को अपने पास बचा के रखना। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब है कि किसी को किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कराना जिससे वो उस पर्टिकुलर काम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा मुकाम हासिल कर सके। और आखिरी है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है कि किसी चीज़ को काबू करना। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस थे। अब जल्दी से चलते हैं टॉपिक के ऊपर। रोबोटिक सर्जरी अलाउज द एंटायर प्रोसीजर टू बी रिकॉर्डेड। अब देखिए, पहली लाइन समझना बहुत जरूरी है और पहली लाइन ने हमें एक अंदाजा बता दिया है कि टॉपिक कुछ सर्जरी के बारे में है। और कैसी सर्जरी के बारे में है? रोबोटिक सर्जरी के बारे में टॉपिक है। कह रहा रोबोटिक सर्जरी जो है वो अलाउ करती है एंटायर प्रोसीजर को, सारे के सारे प्रोसीजर को टू बी रिकॉर्डेड, कि जब सर्जरी हो रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो सके। ये पॉसिबल हो पाया है रोबोटिक सर्जरी की हेल्प से। हेल्पिंग टू डैश डिटेल्ड सर्जिकल इंफॉर्मेशन, कह रहा है जिससे हमें मदद मिलती है। हेल्पिंग टू डैश डिटेल्ड सर्जिकल इंफॉर्मेशन। अब कह रहा है जो हमें मदद करता है टू डैश, कि हम डैश कर सके सर्जिकल इंफॉर्मेशन को डिटेल में। अब देखिए यहाँ पे वर्ड हो रहा है टू, तो टू के बाद आपको ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगभग सारे ही ऑप्शन है, सिर्फ एक ट्रेनिंग को छोड़ के जो आपका एक आईएनजी वाली फॉर्म है, तो उनके अलावा कोई भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आ सकता है। तो इसका मतलब अब हमें मीनिंग समझना होगा। कह रहा है कि रोबोटिक सर्जरी हमें प्रोसीजर बता रहा है कि भाई सर्जरी कैसे होती है और उसको रिकॉर्ड करने में मदद कर रहा है, जिससे हेल्पिंग टू डैश डिटेल्ड सर्जिकल इंफॉर्मेशन, जो हमें मदद कर रहा है कि हम सर्जिकल इंफॉर्मेशन को डैश कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। दिस क्रिएट्स अ वैल्यूएबल टूल, कह रहा है और ये एक वैल्यूएबल टूल क्रिएट कर रहा है फॉर डैश गिविंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल द चांस टू लर्न फ्रॉम रियल ऑपरेशन। अब खुद सोचिए कि बच्चों को वो एक मौका दे रहा है, प्रोफेशनल्स को एक मौका दे रहा है कि वो भी डैश कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक आपको हिंट बताता हूँ जिससे आपका आंसर बड़ा इजीली निकल जाएगा। कॉमा के बाद आपका गिविंग है, जो आपकी आईएनजी वाली फॉर्म है, और कॉमा से पहले भी तो चांसेस होंगे आपकी आईएनजी वाला आंसर ही आएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग जो है वो हमारा आईएनजी वाला आंसर बन रहा है। अब मीनिंग देख लेते हैं कि ये क्या सही यहाँ पे बैठ रहा है। कह रहा है दिस क्रिएट्स अ वैल्यूएबल टूल फॉर डैश। अगर हम बात करते हैं फॉर ट्रेनिंग, गिविंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल चांस टू लर्न फ्रॉम रियल ऑपरेशंस, कह रहा है कि बच्चों को एक वैल्यूएबल टूल दे रहा है कि वो ट्रेनिंग कर सकते हैं और साथ के अंदर एक सही ऑपरेशन से, जो रियल ऑपरेशन हो रहा है उससे सीख सकते हैं। इट ऑल्सो इनेबल्स डॉक्टर्स
टू डैश रिमोटली अ टेक्निक नोन एज टेलीसर्जरी। कह रहा है कि ये डॉक्टर्स को भी इनेबल का मतलब होता है अलाउ करना, कि डॉक्टर्स भी अब ये कर सकते हैं टू डैश रिमोटली अ टेक्निक नोन एज टेलीसर्जरी। अब सर्जरी को क्या करेंगे, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये हमारा ऑपरेट वर्ड होता है तो वो हमारा ऑपरेशन के लिए ही होता है, तो सर्जरी की ही बात हो रही है। कह रहा है कि डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली। रिमोटली का मतलब होता है कि दूर बैठ के भी एक डॉक्टर मशीन को गाइड कर सकता है कि इस तरीके से ऑपरेशन करना है। और कह रहा है कि और ये टेक्निक क्या होती है आपकी, टेली सर्जरी। तो हम जल्दी से अब इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे आंसर। तो अब देखिए हमारे तीनों आंसर्स ठीक हैं। तो इस तरीके से आप रीडिंग के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप को करेंगे। सबसे पहले नीचे के वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे, मीनिंग उनका समझने के बाद आप पहली लाइन से अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से वो टॉपिक किस बारे में है। और उसके बाद जैसे टू के बाद मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कॉमा के बाद मैंने आपको बताया अगर आईएनजी वाली फॉर्म है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि कॉमा से पहले भी आईएनजी वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि सर्जरी की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे ऑपरेट का आंसर लिखा था। तो ये थी हमारी आज रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन की क्लास। तो अगर आपको कोई और पीटी के किसी भी टॉपिक में डाउट है या आपको कोई भी क्वेरी है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।